Hello, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I'm Varun Agrawal and this is your channel of Mantra Biology. जैसा कि हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमने देखा था ये एक हेट्रोजिनस सिस्टम होता है, हेट्रोजिनस टिश्यू सिस्टम होता है जिसके अंदर आपका लाइक कॉर्टेक्स आता है, जिसके अंदर आपका पिथरे आता है, पिथरेज आती हैं। ओके, इसके अलावा इसमें लाइक कॉर्टेक्स हो गया, पिथ हो गया, पिथरेज हो गई और फिर इसके अलावा इसके अंदर वेस्कुलर बंडल है, इसके अंदर सॉरी वेस्कुलर बंडल नहीं आते। अगेन आई नीड टू बी रिपीटेड। आप इसके अंदर देखिए कॉर्टेक्स के अंदर आपका कॉर्टेक्स आएगा, ठीक है, पिथ आएगा, पिथ रेज आती है इसके अंदर और पेरिसाइकिल आता है। सो कि पेरिसाइकिल आई वाज फॉरगेटिंग। सो द बेसिक सिस्टम इट वाज अ ग्राउंड सिस्टम। सो हमने कॉर्टेक्स से स्टार्ट किया था। कॉर्टेक्स स्टिल इज डिवाइडेड इन द थ्री पार्ट्स। एंडोडर्मिस हो जाता है, फिर जनरल कॉर्टेक्स हो जाता है, फिर आपका एंडोडर्मिस हो जाता है। सॉरी, आपका हाइपोडर्मिस हो जाता है, फिर जनरल कॉर्टेक्स होता है, फिर आपका एंडोडर्मिस होता है। तो हमने क्या-क्या पढ़ा था? हमने हाइपोडर्मिस के बारे में पढ़ा, जनरल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ा और एंडोडर्मिस के बारे में हम पढ़ रहे थे अभी। तो एंडोडर्मिस के बारे में हमने देखा था कि कैसे पैरेंकाइमेटस से मॉडिफिकेशन होता है, कैसे होता है, कैस्पल स्टेप्स का डिपोजिशन हो जाता है, कैसे लाइक रूट और स्टेम का हमने मॉडिफिकेशन देखा था। ठीक है? सॉरी, लाइक कैसे रूट के अंदर प्रेज़ेंट होता है बट स्टेम के अंदर कैस्पल स्टेप्स प्रेज़ेंट नहीं होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली एंड लाइक आपका जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम खत्म करेंगे। फिर उसके बाद हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा स्टीलर पोर्शन था, इसके अंदर आपका एक्स्ट्रा स्टीलर के अंदर हमारा कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स कवर हो चुका है। देखिए इट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ द ग्राउंड मेरिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। लेकिन जो एक्स्ट्रा स्टीलर पोर्शन था जिसमें कॉर्टेक्स, जिसमें आपका आपका एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस था, जनरल कॉर्टेक्स था और एंडोडर्मिस था, वो तीनों पोर्शन कवर हो गए थे। तो एक्स्ट्रा स्टीलर पोर्शन इट वाज ओवर। नाउ वी आर ऑन द इंट्रा स्टीलर पोर्शन। तो इंट्रा स्टीलर पोर्शन के अंदर अगेन आपके तीन पार्ट आते हैं, पेरिसाइकिल, पिथ, पिथरेज। ओके, पेरिसाइकिल, पिथ या मेडुला कहते हैं या फिर पिथरेज या मेडुलरी रेस कहते हैं इसको। ओके, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले सिर्फ डायग्राम को देख लीजिए। इस डायग्राम के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एपिडर्मिस है, फिर आपकी हाइपोडर्मिस है, फिर जनरल कॉर्टेक्स है, फिर अंदर जाते हैं तो हाइपो एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकिल है। अब हम पेरिसाइकिल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये पेरिसाइकिल जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ये पेरिसाइकिल्स हैं और ये दिख रहे हैं ये वैस्कुलर बंडल है। ठीक है, ये वैस्कुलर बंडल है और ये पिथ बेसिकली क्या है, वैस्कुलर बंडल से सराउंडेड घिरा हुआ है और पिथ और बेसिकली पिथ और वैस्कुलर बंडल के बीच में पिथ रेस पाई जाती हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये जो दिख रहा है आपको पूरा एरिया जहाँ पे पेरिसाइकिल है, ये फिर पिथ है, पिथ रेस है, ये इंट्रास्टिलर पोर्शन है जो कि इसका सेंट्रली पार्ट बनाता है। मतलब उसका सेंटर पार्ट जो होता है रूट का स्टेम का सॉरी, जो सेंट्रल पार्ट होता है वो उसको ये बनाता है। ठीक है? पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल क्या होता है? ये एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाने वाली लेयर है एंड दैट इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेम। पेरिसाइकिल कई बार हो सकता है कि वन और मोर लेयर्ड स्ट्रक्चर को, तो मैंने आपको बताया था। इसका काम क्या होता है? वेस्कुलर बंडल को प्रोटेक्शन देना होता है। ठीक है? एंड इन रूट, क्योंकि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल सिस्टम के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है? तो उस केस में ये प्राइमरी वेस्कुलर बंडल को बचाने में हेल्प करती है। जब हम पढ़ेंगे ना सेकेंडरी ग्रोथ तो बहुत कुछ उस वक्त क्लियर हो जाएगा, पेरिसाइकिल का रोल क्या है, पिथ का रोल क्या है, पिथरीज का रोल क्या है। तो उस वक्त हमें सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। रूट के अंदर हम एक्चुअली पेरिस रूट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये होमोजीनियस होती है और पैरेनकाइमेटस होती है। मतलब रूट के अंदर प्रेजेंट होती है बट उसके अंदर पैरेनकाइमेटस होती है। डाइकोट स्टेम के बारे में बात करेंगे तो डाइकोट स्टेम में हेट्रोजीनस होती है। मतलब स्क्लेरोकाइमेटस भी होती है और पैरेनकाइमेटस भी होती है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है? क्योंकि इसे ध्यान में रखने के लिए ही है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फंक्शन क्या हो सकते हैं? फंक्शन क्या होता है कि ये रूट में बेसिकली क्या होता है, रूट में देखिए पैरेनकाइमेटस है तो इस पैरेनकाइमेट जो सेल्स होती है मेरिस्टेम में कन्वर्ट होकर कभी-कभी लेटरल एंडोजीनस ओरिजिन के थ्रू लेटरल रूट को प्रोड्यूस करती है। एंडोजीनस ओरिजिन क्यों? एंडोजीनस ओरिजिन इसलिए क्योंकि उसमें जो क्योंकि इसमें जो रूट का जो फॉर्मेशन हो रहा है बहुत अंदर से हो रहा है। रूट का जो फॉर्मेशन हो रहा है बहुत अंदर से हो रहा है, दैट्स व्हाई इसको एंडोजीनस ओरिजिन बोलते हैं। क्योंकि देखिए कहाँ पहले से कितना अंदर जाके है। ठीक है? तो दैट्स व्हाई जो रूट का जो ओरिजिन हो रहा है वो एंडोजीनस है, मतलब अंदर की तरफ से हो रहा है। ठीक है? एंड इसका काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना होता है। फूड को इसलिए स्टोर करना होता है क्योंकि भैया डिवाइड करेगा तो फूड की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दैट्स व्हाई जो भी टिश्यू जो डिवाइड कर रहा होगा उसको अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखता है हमेशा। इसके अलावा अदर फंक्शंस क्या है? मोनोकोट में क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरोकाइमेट टिश्यू, तो दैट्स व्हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है?
देखिए अगेन आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने यहाँ पे डाइकोट स्टेम के बारे में बात किया था, ठीक है? डाइकोट स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है। डाइकोट रूट के अंदर ही होमोजीनियस होता है, रूट के अंदर स्कैलर गैमेटस नहीं होता डाइकोट रूट के अंदर, लेकिन डाइकोट स्टेम के अंदर ये मल्टीलेयर होता है। लेकिन अगर आप मोनोकोट की बात करें तो पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है, बस स्कैलर गैमेटस होता है, क्योंकि मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, ना कोई लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है। पेरिसाइकिल एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होता है, बिकॉज़ पेरिसाइकिल से क्या होता है, लेटरल रूट जनरेट होती है मोर एंड मोर वाटर को एब्सॉर्ब कर सके। बट एक्वेटिक प्लांट तो पहले से वाटर के अंदर है, तो उसके लिए वहां लेटरल रूट की जरूरत नहीं होती, तो पेरिसाइकिल वहां पे एब्सेंट होता है। क्लियर? नाउ द पिथ। पिथ इट इज द मेन मोर एंड लेस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, मतलब ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो कि वेस्कुलर बंडल से सराउंडेड होता है, एंड इट इज अ मोर कोर पार्ट ऑफ द स्टेम, मतलब स्टेम का सबसे कोर पार्ट होता है, अंदर की तरफ पाया जाने वाला पार्ट होता है, ठीक है? एंड इन डाइकोट स्टेम के अंदर ये ध्यान रखना, कुछ वर्ड्स है वो ध्यान में रखिए। डाइकोट स्टेम के अंदर लार्ज वेल डेवलप्ड पिथ पाया जाता है, लेकिन डाइकोट रूट के अंदर रिड्यूस होता है। रिड्यूस कहने का मतलब है प्रॉपर वे में नहीं पाया जाता, मतलब आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, ठीक है? एंड मोनोकोट स्टेम के अंदर एब्सेंट होता है, मोनोकोट स्टेम के अंदर एब्सेंट होता है पिथ, क्योंकि इसलिए पिथ एब्सेंट होता है क्योंकि मोनोकोट के अंदर वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं, तो दैट्स व्हाई इसकी प्रॉपर बाउंड्री डेवलप नहीं होती, लेकिन मोनोकोट रूट के अंदर वही वो वेल डेवलप होता है। क्लियर? नाउ द फंक्शन ऑफ पिथ। देखिए पिथ का काम जो होता है वो बेसिकली क्या काम होता है कि वेस्कुलर बंडल को वेस्कुलर कभी जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस वक्त सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो उस वक्त सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प प्रोड्यूस करना उसका मेन काम होता है। इसके अलावा ये फूड को स्टोर रखता है, और एंड वेस्कुलर लाइक उसको फूड को स्टोर रखता है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे। जब सेकेंडरी की ग्रोथ होती है तो उस वक्त पित्त का इंपॉर्टेंट वर्क होता है, उस वक्त हम देखेंगे, आपको उस वक्त समझ में आएगा कि ये फूड को क्यों स्टोर रखता है और कैसे फूड से डेवलप होता है, लाइक कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है? एंड दे आर बेसिक, आपने देखा होगा ये एक्सटेंशन, ये पित्त के ही एक्सटेंशन होते हैं, बट क्लियरली ऑब्जर्व आपको नहीं दिखाई देंगे। Vascular bundles remain separated due to the presence of long strap of the parenchyma tissue passing through them. Vascular bundle होते हैं लेकिन हाँ उनसे remain separated होते हैं, ठीक है? And like due to the presence of क्या होता है, vascular bundle होते हैं आपस में separated होते हैं क्योंकि इसके अंदर बीच में पित्त रेज होती है, ठीक है, जो क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होती, बट हेल्प इन द रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड। मतलब जो वाटर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, रेडियल कंडक्शन में हेल्प करती है, और ध्यान रखना पिथरे भी ये भी एक तरह का पैरेंकाइमेटस ही है, क्योंकि पिथरेस का मॉडिफिकेशन है, पिथरेस से बनने वाली ही सेल्स है, तो पैरेंकाइमेटस ही है वो, और ये फूड कंडक्शन में और वाटर कंडक्शन में हेल्प करती है, कॉर्टेक्स से लेके पित्त या फिर पित्त से, क्योंकि कॉर्टेक्स में भी फूड होता है, पित्त में भी फूड होता है, तो कभी अगर फूड की रिक्वायरमेंट पित्त में कम पड़ गई कॉर्टेक्स से, तो कॉर्टेक्स से पित्त में कर देता है, पित्त के अंदर भी फूड होता है तो कभी कभी ये रिवर्स डायरेक्शन में भी कर देती है। ओके, नाउ द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। देखिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में हमने कंप्लीटली पढ़ लिया। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमने पित्त पढ़ा, सॉरी पहले कॉर्टेक्स से स्टार्ट करें तो हमने लाइक एंडोडर्मिस पढ़ा, सॉरी हाइपोडर्मिस पढ़ा, जनरल कॉर्टेक्स पढ़ा, फिर हमने एंडोडर्मिस पढ़ा, फिर हमने पित्त पढ़ा, पिथरेस पढ़ा, क्लियर? फिर लाइक आपका पेरिसाइकिल, हमने ये सब पढ़े। अब हमारा स्टार्ट होता है एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। एपिडर्मल और जनरल एपिडर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू के बाद में अब जो तीसरा बचता है वो होता है आपका जो तीसरा पार्ट बचता है वो है तीसरा पार्ट आपका वैस्कुलर बंडल सिस्टम, ठीक है? देखिए वैस्कुलर बंडल सिस्टम बेसिकली इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आपका आता है जाइलम आता है, फ्लोएम आता है, प्लस फेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये जाइलम फ्लोएम तो आपको पता है, आपने पढ़ा है बहुत बार। ये फेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है, ये फ्लोएम और जाइलम के बीच में पाया जाता है, एक पट्टी हुई पाई जाती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जिसका जो बेसिकली फर्दर फेसिकुलर जो फर्दर लाइक वेसिकुलर कैम्बियम बनाती है, जिससे कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इंट्रास्टिलर रीजन के अंदर, ठीक है? ये मतलब इंट्रास्टिलर रीजन का ही पार्ट है। ये बेसिकली प्रोकैम्बियम एंड वेस्कुलर कॉम्बियम से ओरिजिनेट होता है। अगर प्रोकैम्बियम से ओरिजिनेट हो रहा है तो उसको प्राइमरी लाइक उसको हम बोलेंगे क्या, प्राइमरी वेस्कुलर सिस्टम, और अगर वेस्कुलर कैम्बियम से जनरेट हो रहा है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी वेस्कुलर सिस्टम। क्लियर? तो अगर आप यहाँ देखेंगे जाइलोइक पेरिक प्रोकैम्बियम में के प्राइमरी जाइलम, जो जाइलोइक प्रोकैम्बियम होता है वो प्राइमरी जाइलम बनाता है, फॉलिक जो प्रोकैम्बियम होता है वो प्राइमरी फ्लोएम बनाता है। क्लियर? जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे लाइक वेस्कुलर कैम्बियम बेसिकली जनरेट सेकेंडरी टिश्यू सिस्टम, अगर जाइलोइक वेस्कुलर कैम्बियम
vascular cambium it make secondary xylem और ये phloem vascular cambium make a secondary phloem। देखिए सिंपल सा बात है कि जब जो प्रोकैम्बियम है प्रोकैम्बियम आपका प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम बनाएगा, लेकिन जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो आपका सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली मोनोकोट के अंदर नहीं होती, वहाँ की और प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम ही प्रेजेंट होता है। फ्लोएम का पैटर्न कैसा मिलता है, यहाँ पे पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोएम का पैटर्न कैसा होता है, फ्लोएम ऑलवेज डिफरेंशिएट होता है सेंट्रीपिटली इन द रूट एंड स्टेम बोथ। अभी सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल का मतलब है कि फ्लोएम की जो ग्रोथ होती है हमेशा पेरीफेरी से सेंटर की तरफ होगी। पेरी देखिए हमेशा ग्रोथ में क्या होता है कि जब दो टाइप के फ्लोएम बनते हैं ग्रोथ में, चाहे प्राइमरी से सेकेंडरी हो, क्या होता है, एक होता है प्रोटोफ्लोएम, एक होता है मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम होता है सबसे पहले बनने वाला फ्लोएम प्रोटोफ्लोएम होता है, मेटाफ्लोएम होता है सबसे मैच्योर्ड फ्लोएम होता है, उसको हम मेटाफ्लोएम कहते हैं। जैसे कि जो ये होता है प्रोटोफ्लोएम्स टू मेटाफ्लोएम, मतलब सबसे पहला जो बनेगा प्रोटोफ्लोएम बनेगा, फिर उसके बाद में मेटाफ्लोएम का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द पेरीफेरी टू द सेंटर। तो प्रोटोफ्लोएम फर्स्ट फ्लोएम होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ फ्लोएम होता है जो प्रीकर्सर ऑफ फ्लोएम है। मेटाफ्लोएम जो होता है वो डेवलप्ड फ्लोएम होता है जो कि मैच्योर्ड फ्लोएम होता है। ओके, इसके अलावा जाइलम का पैटर्न आप देखेंगे तो जाइलम के देखिए वहां तो केवल एक ही था सेंट्रीपिटल, लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल नहीं होता है। यहाँ तीन टाइप के आपको पैटर्न मिलेंगे। कौन कौन से, आपको सेंट्रीपिटल मिलेगा, सेंट्रीफ्यूगल मिलेगा और आपको मिजार्ड। तीन डिफरेंट सिनेरियो आपको देखने के मिलेंगे, ये हमने पढ़ा है वैसे भी। तो बेसिकली रूट के अंदर अगर आप देखेंगे तो रूट के अंदर आपको रूट के अंदर अगर आप देखेंगे और स्टेम के अंदर देखेंगे दोनों में डिफरेंट मिलेगा। रूट के अंदर एक्सार्क होता है जो कि सेंट्रीपिटल होता है, इसमें मतलब जाइलम की जो ग्रोथ होती है फ्रॉम पेरीफेरी टू द सेंटर की तरफ होती है। तो मतलब पेरीफेरी में प्रोटोजाइलम होता है और सेंटर में आपका मेटाजाइलम होता है। एंड स्टेम में आप देखेंगे तो एंडार्क सिस्टम होता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल होता है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल मतलब फ्रॉम सेंटर टू द पेरीफेरी, तो सेंटर में आपको मिलेगा प्रोटोजाइलम और पेरीफेरी में मिलेगा आपको मेटाजाइलम। ओके, क्लियर हो गया। और एक होता है मिजार्क। मिजार्क बेसिकली में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों टाइप के वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, ये आपको स्पेसिफिकली मिलेगा राइजोफॉर्म के फॉर्म के अंदर। ओके, नाउ फेसिकुलर या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये बेसिकली आपका प्रेजेंट होता है डाइकोट डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, मोनोकोट के अंदर एब्सेंट होती है। बिकॉज ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है ये फेसिकुलर कैम्बियम लाइक ये आपका जो होता है ना, ये बीच की पट्टी है, ये देखिए ये जो बीच की पट्टी है, जो बीच की पट्टी है ये होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है बेसिकली, ये फेसिकुलर कैम्बियम बनाता है जिससे कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो मोनोकोट के अंदर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, दैट्स व्हाई वहाँ पे एब्सेंट होती है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेम, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेम। ये प्राइमरी मेरिस्टेम का ही पार्ट है। ओके, and all the xylem will be found inside and phloem is found outside। क्या होता है कि जाइलम हमेशा क्या होगा कि जाइलम अंदर की तरफ रहेंगे और फ्लोएम बाहर की तरफ रहेंगे। ठीक है, नाउ अब आता है आपका फेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में आपकी दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। एक होती है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स और दूसरा होता है रे इनिशियल सेल्स। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स क्या होती है, दे आर बेसिकली इलोंगेटेड सेल्स। ओके, इलोंगेटेड सेल्स होती है, इसमें क्या होता है ये एक्सल जेरल पैरेन्काइमा जो बेसिकली आपको याद हो तो ये का बेसिकली जो इनका बेसिकली फंक्शन सेकेंडरी ग्रोथ के अलावा वाटर एंड फूड का भी कंडक्शन करना होता है। देखिए ये बेसिकली एक्सियल जाइलम पैरेन्काइमा ये बनाती है। एक्सियल जाइलम काइम ये फॉर्म द एक्सियल जाइलम पैरेन्काइमा। याद रखिए जाइलम पैरेन्काइमा हमने पढ़ा था दो टाइप के होते हैं, एक्सियल जाइलम पैरेन्काइमा और रे जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये बेसिकली एक्सियल जाइलम पैरेन्काइमा बनाती है और जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकेट के अंदर ये मॉडिफाइड होती है, जिससे कि वाटर जो फूड का या वाटर का जो मॉडिफिकेशन होता है वो इलोंगेटेड हो सकता है, मतलब हॉरिजॉन्टल हो पाता है। रेडियल जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टली डिस्पर्स होती है और वाटर और फूड का जो कंडक्शन होता है वो रेडियली हॉरिजॉन्टल करने में हेल्प करती है। जैसे देख सकते हैं आप पिक्चर यहाँ पे इसका स्क्रीन के ऊपर देखिए डाइकोटिलेडोन स्टोन एंड जिम्नोस्पर्म कैम्बियम इज अ प्रेजेंट इन बिटवीन ऑफ द जाइलम एंड द फ्लोएम। जो बेसिकली डाइकोट्स के स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ऐसे कैम्बियम जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है उसको हम ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ओके, और जिसके अंदर प्रेजेंट होगा वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और जिसके अंदर ही एब्सेंट होता है वहाँ पे इसको क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल कहते हैं क्योंकि वहाँ पे कभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। एग्जांपल आप सामने देख सकते हैं डायग्राम में, एक जगह यहाँ पे आपको दिख रहा है जहाँ पे आपको ये वेस्कुलर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जहाँ प्रेजेंट है वहाँ ओपन है, जहाँ एब्सेंट है वहाँ क्लोज वेस्कुलर बंडल है।
Okay, so it was just a basic of the vascular cambium system, vascular tissue system. Okay, तो यहाँ तक हमारा vascular tissue system कवर हो गया। ठीक है, कुछ और बेसिक्स है जो भी हमें आगे और पढ़ने हैं, वो हम पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, समझदार बनिए। धन्यवाद।